एक तरफ सुपर अर्जुन को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा लग रहा है, तो वहीं देविका उसे अपना असल बेटा अर्जुन समझकर लगातार डांटे जा रही है। लेकिन अर्जुन अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं है। वो तो बस अपनी मां को देखे ही जा रहा है। अरे मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूं, तू जवाब देगा भी या नहीं? बता, तू रात भर कहां था? देविका फिर एक बार तेज आवाज में बोली। तभी इतने में वहां पर देव भी आ गया और देविका की बातों को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, ये क्या कर रहा होगा रात भर? आवारागर्दी अपने लफंगे दोस्तों के साथ, और हम यहां बेवजह इसकी चिंता कर रहे थे। इतना कहने के बाद देव ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, और तू है कि पूरी रात गया अब घर आ रहा है? क्या इतना आवारा हो गया है तू? अर्जुन देव और देविका को देखकर हैरान है, क्योंकि वो लगातार उस पर बरस रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुशी भी हो रही है कि उसे फिर एक बार इस पैरेलल यूनिवर्स में अपने माता पिता की शक्ल देखने को मिली है। इसीलिए वो मुस्कुरा रहा है। मुझे तो आप लोगों के मुंह से डांट खाना भी अच्छा लग रहा है। मैं भले ही उस यूनिवर्स से इस पैरेलल यूनिवर्स में आया हूं, लेकिन आप दोनों के चेहरे तो मेरे माता पिता से मिलते हैं, तो इसलिए इस यूनिवर्स में आप दोनों मेरे माता पिता हैं। अर्जुन मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है। लेकिन अर्जुन की यही मुस्कुराहट देव को खल जाती है और वो उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेता है। हमें तेरी कल रात से इतनी ज्यादा चिंता हो रही है और तू है कि अभी भी बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा है। देखो देविका, अपने लाडले को देखो जरा। तुम क्या बोल रही थी इसके बारे में कि अर्जुन ऐसा कर लेगा, अर्जुन वैसा कर लेगा? अरे मैं तो तुम्हें कब से समझा रहा था कि एक नंबर का निकम्मा नालायक लड़का है, इसे तो बस हमें परेशान करना है और कुछ नहीं, और तुम हो कि बेवजह इसकी चिंता करती रहती हो। देव गुस्से में बोला, नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग प्लीज मुझे गलत ना समझे। तभी सुपर अर्जुन अपने माता पिता को समझाते हुए बोला, हमें क्या समझना और क्या नहीं, ये तू मुझे मत समझा तो बेहतर है। एक तो तूने कल रात से हमारा दिमाग खराब किया है और अब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके हमें बहलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रख, इस बार मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि अब तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। अब मैं समझ गया हूं कि तू घर से बाहर सिर्फ आवारागर्दी करने जाता है, इसलिए आज से तेरा घर से बाहर निकलना बंद, और इस बार मैं किसी भी हाल में तुझे बाहर नहीं भेजूंगा। ऐसा कहते ही देव बाहर को चला गया। सुपर अर्जुन को यह तक समझ नहीं आ रहा था कि देव ने उसे इस तरह से क्यों डांटा। वो अभी कुछ भी सोच या समझ पाता इससे पहले ही देविका बोली, बेटा तू ऐसे काम क्यों करता है? तू तो जानता है ना तेरे पापा कितना परेशान रहते हैं तुझे लेकर, लेकिन फिर भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ओह, तो अब समझा क्यों अर्जुन अक्सर अपने माता पिता के कारण परेशान रहा करता है। अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो कहीं वो घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए किसी और शहर तो नहीं चला गया, या फिर अपने मम्मी पापा की बातों से तंग आकर कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा कदम तो नहीं उठा लिया। अर्जुन ने मन ही मन सोचते हुए कहा। अर्जुन को ऐसे सोचते देखकर देविका ने मुंह बनाते हुए कहा, अब किस सोच में डूब गया तू? जा अपने कमरे के अंदर थोड़ा आराम कर और फिर पापा के गैराज में चले जाना। हाँ माम, मैं अंदर कमरे में जा रहा हूं, अर्जुन ने कहा, और अगले ही पल वो अपनी जगह से उठा। उसने उस घर में चारों तरफ नजर दौड़ाई और चारों तरफ बड़ी गौर से देखने लगा। देविका का अर्जुन का यह बर्ताव थोड़ा अजीब लगा। उसने पहले अर्जुन को नीचे से ऊपर तक अच्छे से देखा और फिर बोली, ये तुझे आज क्या हो गया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तू इस घर में पहली बार आया है। इस बात को सुनते ही अर्जुन थोड़ा घबरा गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही, अर्जुन हड़बड़ाते हुए बोला। अच्छा चल ठीक है। वैसे कल रात तूने खाना खाया भी था या नहीं? क्योंकि तू जब कॉलेज से घर आया था तो उस टाइम भूखा था। जब तेरे पापा ने तुझे डांट लगाई उसके बाद तूने खुद को अपने रूम में लॉक कर दिया, वो भी भूखे प्यासे। फिर आगे क्या हुआ तू तो अच्छे से जानता है ना। और तब से
तू अभी घर आ रहा है? देविका ने सब कुछ बताते हुए कहा। हाँ मां, मैंने खा लिया था खाना, थोड़ा बहुत, अर्जुन ने जवाब दिया। अच्छा, तेरे पास इतने पैसे थे क्या जो तूने पूरी रात बाहर बिता दी और खाना भी खा लिया? कहीं तू बाहर जाकर कुछ गलत काम तो नहीं करने लगा है? तेरी बातों से तो मुझे ऐसा वैसा ही लग रहा है। देविका अर्जुन की ओर आंखें फाड़ते हुए बोली। अरे मां, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया, अर्जुन ने देविका को समझाते हुए कहा। ठीक है, अगर तू कह रहा है तो एक पल के लिए मान भी लेती हूं, लेकिन बेटा तुझे एक बात बता दूं, तू जो भी कर रहा है ना, वो ठीक नहीं कर रहा है। देविका ने फिर एक बार अर्जुन को समझाते हुए कहा। आप कुछ भी कहो मां, आपका असल बेटा अर्जुन वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वो बहुत नेक इंसान है। आप दोनों की सोच से बिल्कुल उलट। अर्जुन देविका की बात सुनकर अपने मन ही मन में कहता है। एक तरफ सुपर अर्जुन पैरेलल यूनिवर्स के अर्जुन की जगह उसके घर चला गया था, तो वहीं इधर दूसरी तरफ पैरेलल यूनिवर्स का अर्जुन जो सड़क पर आगे बढ़ रहा था, उसे वहां पर कुछ लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। अर्जुन ने कुछ देर नजदीक जाकर देखा तो पाया कि वहां पर दो लोग आपसी बहस कर रहे हैं और यहां पर किसी एक की बाइक को किसी कार वाले ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार को हल्की चोटें आई हैं। इसलिए बाइक सवार कार ड्राइवर पर भड़क रहा है। अर्जुन उस भीड़ में आगे बढ़ते हुए उन दोनों के बीच में गया और उन दोनों को लड़ने से रोकने लगा। अरे अरे भैया, आप दोनों इस तरह लड़ क्यों रहे हैं? क्या बात हो गई? अर्जुन ने उन दोनों से कहा। अरे भाई, वैसे ही मूड खराब है और तू बीच में उंगली मत कर। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? जा यहां से, उस बाइक सवार ने अर्जुन पर गुस्सा किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस आपको लड़ने से रोक रहा हूं। इस तरह लड़ना बुरी बात है, अर्जुन फिर एक बार बोला। अच्छा, अब तू हमें समझाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा? देख, इसने मेरी बाइक की हालत क्या कर दी है। मैं तो बस अपनी बाइक रोड से निकाल कर खड़ा था, थोड़ा साइड में गया था, लेकिन इतने में इसने मेरी बाइक का ये हाल बना दिया। इसके पैसे मैं इससे नहीं तो क्या तेरे से वसूल करूं? बाइक सवार ने अर्जुन पर गुस्सा करते हुए कहा। अच्छा, इसका मतलब कार आप चला रहे थे, लेकिन ये तो कोई रोबोटिक कार जैसी नहीं लगती, अर्जुन ने उस दूसरे शख्स को देखते हुए कहा, जिसे अर्जुन की बात एकदम अजीब लगी। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा। अरे क्या पागल आदमी है? देख, एक तो वैसे मेरा मूड खराब है और तू हमारे बीच में आग में घी डालने का काम मत कर। ठीक है, तो आप लोग यूं ही लड़ते रहिए, बस मेरा एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, अर्जुन ने कहा। कैसा कंफ्यूजन? उस कार ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा। मुझे यह बताइए कि मैं अभी कहां हूं, मेरा मतलब है कि इस जगह का नाम क्या है? अर्जुन ने यह अजीबोगरीब सवाल किया। अर्जुन के इस सवाल को सुनकर वहां पर खड़ी भीड़ जोर जोर से हंसने लगी और अर्जुन का खूब मजाक उड़ाने लगी। मुझे तो पहले ही लगा था कि इस आदमी का स्क्रू ढीला है, इसलिए तो ऐसे फालतू के सवाल पूछ रहा है। मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, तू टाइम पर यहां से निकल ले, वरना सारी वसूली मैं तुझसे करूंगा, उस बाइक सवार ने अर्जुन को उंगली दिखाते हुए कहा। क्या भैया, मैंने आपसे सिर्फ यही तो पूछा था कि इस जगह का नाम क्या है, और आप बस इतने में ही भड़क गए। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? अर्जुन ने थोड़ा शॉक्ड होकर पूछा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, इतना कहकर उस बाइक सवार ने अर्जुन के फेस पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। भैया, मैंने तो सिर्फ आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा था और आप है कि मुझे मारने लगे। इस शहर में जिससे भी कुछ पूछो वो ऐसे ही मारने लगता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहां कैसे आ गया। ना ही मैं यहां आता और ना ही मुझे ये सब झेलना पड़ता, अर्जुन ने परेशान होकर कहा। अभी तो तुझे और भी बहुत कुछ समझना है लड़के। ऐसा कहते ही उसके ऊपर उस बाइक सवार और वो कार ड्राइवर दोनों टूट पड़े और दोनों उसकी जमकर पिटाई करने लगे। लेकिन ये अर्जुन पहले की तरह डरपोक अर्जुन नहीं है, इसे सुपर अर्जुन ने हिम्मत दी है, इसलिए अर्जुन संभलते हुए वापस इन दोनों की धुलाई करने लगता है, जिसे भीड़ बड़े गौर से देख रही है। अर्जुन उस बाइक सवार और कार ड्राइवर की धुलाई कर ही रहा होता है कि तभी इतने में वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है। क्यों भैया, क्या चल रहा है यहां पर?
तुम लोगों ने पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम किया हुआ है। पांडे, इन तीनों को भरो गाड़ी में और ले चलो थाने, वहीं जाकर इनका हिसाब किताब करेंगे। इंस्पेक्टर ने एक तेज आवाज में हवलदार पांडे को ऑर्डर दिया। उस इंस्पेक्टर की ड्रेस देखकर अर्जुन को कुछ अजीब लगा, इसलिए वो थोड़ी देर कुछ सोचते हुए उसे नीचे से ऊपर तक अच्छे से देखने लगा। अरे लड़के, क्या देख रहा है तू? इससे पहले तूने कोई पुलिस वाला देखा नहीं क्या? उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अर्जुन से कहा। क्या आप पुलिस वाले हो? अर्जुन ने चौंकते हुए सवाल किया, क्योंकि जहां से अर्जुन इस नई जगह पर आया है वहां वेटरों की ऐसी ड्रेस होती है। नहीं नहीं, हम तो सलमान खान हैं। और कुछ? उस इंस्पेक्टर ने अर्जुन को घूरते हुए कहा। हाँ तो सलमान खान जी, मैं कह रहा था कि। अर्जुन अभी आगे कुछ कहता, इससे पहले इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, अरे तू पागल है क्या? लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने अर्जुन को डराते हुए कहा कि तभी इतने में अर्जुन ने कहा, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना, वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया। ये वाले भैया ने मुझ पर पहले हाथ उठाया, फिर मैं क्या करता? मुझे भी इस लड़ाई में कूदना पड़ा। इसके बाद अर्जुन काफी देर तक हाथ जोड़े इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करता रहा। ठीक है, शक्ल से तो तू मुझे शरीफ लगता है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं, अब जा यहां से, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर के ऐसा कहते ही अर्जुन वहां से चला गया। काफी दूर तक आगे जाने के बाद अर्जुन ने खुद से कहा, यार मुझे अभी भी समझ में नहीं आया मेरे साथ ये सब चल क्या रहा है। पहले तो आपस में लोग लड़ रहे थे, फिर वो पुलिस जो कि किसी भी एंगल से इंस्पेक्टर नहीं लग रहा था। मुझे तो अब चक्कर आ रहे हैं। अर्जुन अभी खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे सड़क के उस पार काम्या दिखी, जो कि किसी का वेट कर रही है। उसे देखकर अर्जुन पूरी तरह शॉक्ड हो गया। उसने कहा, ये काम्या यहां क्या कर रही है? मुझे उसके पास जाकर उससे बात करनी होगी, तो ही सब कुछ समझ में आ पाएगा मेरे। अर्जुन खुद से बातें करते हुए बोला और अगले ही पल रोड क्रॉस करके काम्या के पास चला गया। काम्या ने अर्जुन को अपने सामने देखा और वो पूरी तरह दंग रह गई। उसने अपने हाथों में कुछ बुक्स पकड़ी हुई थी। अर्जुन को देखकर उसकी बुक्स नीचे गिर गई। अर्जुन ने पहले तो बुक्स पर ध्यान दिया जो नीचे गिरी हुई है। अर्जुन ने इसके बाद उन बुक्स को उठाया और काम्या को पकड़ाते हुए बोला, अरे काम्या, ध्यान कहां है तुम्हारा, और तुम यहां कैसे? अर्जुन ने धीमी आवाज में काम्या से कहा, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए अर्जुन। काम्या के ऐसा कहते ही अर्जुन ने गौर किया कि अभी अभी काम्या की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए और वो बस अपनी नम आंखों से अर्जुन को ही दिख रही है। अरे क्या हुआ काम्या, क्या सोच रही हो तुम? देखो, रोना बंद करो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा कहते ही अर्जुन ने काम्या को गले लगा लिया। तुम नहीं जानते अर्जुन, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। बताओ ना अर्जुन, बैंगलोर से कब आए, और जब आए भी तो मुझे बताया तक नहीं। क्या तुम वहां जाकर मुझे पूरी तरह से भूल गए? काम्या ने रोते हुए पूछा। अर्जुन को काम्या का सवाल थोड़ा अजीब लगा और वह कुछ देर तक इस सवाल पर सोच में पड़ गया। क्या हो गया आज काम्या को? यह मुझसे ऐसे क्यों पेश आ रही है? काम्या को देख अर्जुन खुद से मन ही मन सवाल करते हुए बोला। तभी काम्या ने कहा, कहो अर्जुन, क्या बात है, तुम ऐसे खामोश क्यों? क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अर्जुन ने सीधा सा जवाब दिया, जिसकी उम्मीद काम्या को बिल्कुल भी नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अर्जुन उससे ढेर सारी बातें करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आखिर में तंग आकर काम्या ने कहा, अच्छी बात है, मैं यहां तुम्हारी चिंता में तड़प रही थी, हर पल तुम्हें याद कर रही थी, और तुम आज जब इतने वक्त बाद मिले हो तो तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है। इसका क्या मतलब समझूं मैं अर्जुन? हाँ, बताओ। काम्या के इस सवाल पर अर्जुन अब पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका है। अर्जुन काम्या से आगे कुछ कहने वाला होता है, तभी इतने में ठीक पीछे से कुछ आवाज आती है। अर्जुन झट से पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि एक आदमी को किसी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और वह आदमी खून से लथपथ रोड पर तड़प रहा है। अर्जुन तेजी से उसकी तरफ जाता है और जैसे ही उसके करीब पहुंचता है तो देखता है कि वह आदमी अब मर चुका है। अब कैसे पता करेगा अर्जुन
इस जगह की सच्चाई। अर्जुन मन ही मन कुछ सोचते हुए वापस उस जगह पर आता है जहां पर काम्या खड़ी थी, पर तभी वो काम्या को वहां नहीं दिखता। अब अर्जुन पूरी तरह शॉक्ड है ये देखकर कि जो काम्या अभी यहां पर थी वो अभी अभी अचानक कहां गायब हो सकती है। इसीलिए वो चारों तरफ भागकर उसे ढूंढने लगता है, उसे आवाज देता है, लेकिन काम्या उसे कहीं नहीं दिखाई देती। पता नहीं काम्या अचानक से कहां चली गई, अब मैं कैसे बात करूं उससे, अर्जुन ने खुद से बात करते हुए कहा। एक तरफ पैरेलल यूनिवर्स का अर्जुन काम्या को ढूंढ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पैरेलल यूनिवर्स में अपना रियल वाला अर्जुन यानी हमारा सुपर अर्जुन, जो वहां का अर्जुन बन घर में रह रहा है ताकि देव और देविका को शक न हो। वो जब कमरे में पहुंचता है तो उसकी नजर सामने दीवार पर जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि यही वो काला गोल घेरा है जहां से इस पैरेलल यूनिवर्स का अर्जुन अचानक से गायब हो गया था। ये काला घेरा कैसा है? इसे देखकर लग रहा है जैसे यहां पर कुछ जलाया गया हो, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अर्जुन खुद से बातें करते हुए अपने मन ही मन कहता है। तभी उसे दूसरे अर्जुन को लेकर कुछ ख्याल आता है। उसे लगता है कि शायद दूसरा अर्जुन यहां से जाने से पहले कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ गया होगा जो उसके काम आएगा उसे ढूंढने में। हाँ, ये गोल घेरा ही अब मदद करेगा मेरी दूसरे अर्जुन को ढूंढने में, सुपर अर्जुन खुद से बातें करते हुए कहता है। अपने मन में यही सब सोचकर अर्जुन इधर उधर तलाश करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वो सोचता है कि वो अर्जुन के रूम की कबर्ड को ओपन करे, शायद वहां से उसे कुछ सुराग मिले जिससे वो अर्जुन के होने का पता लगा सके कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन तभी वो अर्जुन के रूम की उस कबर्ड को खोलने से रुक जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये अर्जुन की प्रॉपर्टी है, मैं इसे छू नहीं सकता क्योंकि ये गलत है। अपने मन में ऐसा सोचते ही अर्जुन अपने हाथ को आगे बढ़ने से रोक लेता है। तभी उसके दिमाग में कुछ सवाल आते हैं। काफी देर तक सोचने के बाद अर्जुन खुद से कहता है, लेकिन मुझे दूसरे अर्जुन की अगर सच्चाई पता करनी है तो फिर मुझे ये करना ही होगा। ऐसा कहते ही सुपर अर्जुन अगले ही पल उस कबर्ड का डोर ओपन करता है और उस कबर्ड के अंदर तलाशने लगता है। कबर्ड के अंदर तलाशने पर उसे वहां अर्जुन के कपड़े और कुछ कागजात मिलते हैं। अर्जुन उन कागजात को देखकर उन्हें टटोलने लगता है, इस आस में कि कहीं कोई लेटर उसे जरूर मिलेगा जो इस यूनिवर्स का अर्जुन यहां छोड़कर गया होगा। लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं रहती। उसे यहां कुछ भी नहीं मिलता जिससे उसे अर्जुन का कुछ पता चल सके। बड़ी अजीब बात है ये, यहां ना ही कोई लेटर मिला जिसे अर्जुन छोड़कर गया हो और ना ही कोई और सबूत। यहां तो बस दीवार जलने का ये अजीब सा निशान है। अब इससे क्या पता चलेगा कि अर्जुन अभी कहां है? सुपर अर्जुन खुद से कहता है। लेकिन थोड़ी देर में अर्जुन की नजर उस कबर्ड के ड्रॉअर में मौजूद एक छोटी सी एल्बम पर जाती है, जिसमें शायद अर्जुन की उसकी माता पिता के साथ कुछ फोटोग्राफ्स हो सकते हैं। अर्जुन यानी कि अपना सुपर अर्जुन उस एल्बम को अपने हाथों से उठाता है और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगता है। अर्जुन देखता है यहां पर अर्जुन की उसके माता पिता के साथ कुछ फोटोज हैं और ये फोटो अर्जुन के बचपन की फोटोज है। अर्जुन उन फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखते हुए इमोशनल होने लगता है, क्योंकि वो देखता है कि अर्जुन के माता पिता ने बचपन में उसे पकड़ा हुआ है। मुझे लगा था कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन यहां तो अर्जुन की लाइफ भी ऐसी है जैसी मेरी। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे माता पिता जब भी मेरे पास थे तब तक वे मुझे खूब सारा प्यार करते थे, लेकिन यहां तो अर्जुन के माँ बाप उसके साथ होने के बावजूद उससे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो इंसान का नहीं कोई जानवर का बच्चा हो। अब आप ही बताओ भगवान, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? सुपर अर्जुन उन फोटोज को देखकर अपने मन ही मन खुद से कहता है। तभी उसके रूम में अर्जुन की मां देविका आ जाती है। देविका अर्जुन को अपने हाथों में पुरानी एल्बम पकड़े हुए देखती है और उस पर गुस्सा हो जाती है।
तू ये क्या कर रहा है? पुरानी यादों को ताजा क्यों करने पर तुला हुआ है? देविका ने एक तेज आवाज में अर्जुन से कहा। वो मां, बहुत टाइम हो गया था, मैंने ये एल्बम नहीं देखी थी, इसलिए आज सोचा थोड़ा उसे देखकर अपना बचपन याद कर लूं। अर्जुन ने जवाब दिया। हाँ, एक तेरा बचपन ही है जो हमारे लिए अच्छा किया, बाकी तो सब तूने बेड़ा गर्क ही किया हमारा। देविका ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मां, क्या हुआ? आप मुझे बेवजह क्यों डांट रही हैं? आप लोग तो मुझसे ऐसे पेश आते हो जैसे मैं आपका नहीं किसी और बाहर वाले का लड़का हूं। पता नहीं कब तक चलता रहेगा ये सब। कब आपको लगेगा कि मैं कोई फालतू लड़का नहीं हूं? मुझ में भी काबिलियत है और मैं भी बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूं। सुपर अर्जुन मायूस होकर बोला, जिसकी बातें सुनकर देविका थोड़ी हैरान होगी, क्योंकि आज पहली बार अर्जुन ने अपने मन की बात ऐसे कही थी। पर असल बात तो ये थी कि ये सुपर अर्जुन था, ना कि इस वर्ल्ड का अर्जुन। हाँ, तो कुछ करके दिखा, तभी तो कुछ बात बनेगी। यूं टाइम पास करके कुछ नहीं होने वाला। अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले ये फालतू के काम करना छोड़ दे तू, तो ही कुछ हो पाएगा, वरना सारी जिंदगी हमारे लिए सिरदर्दी बना रहेगा तू। देविका ने कहा। लेकिन मां, मैं कोई फालतू लड़का नहीं हूं, आप प्लीज मेरी बातों को समझो। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? अर्जुन ने कहा। हाँ, मैं सब समझती हूं, अब आगे कुछ नहीं बोल तो बेहतर है। वैसे मैं यहां तुझे ये बताने आई थी कि बाहर तेरा दोस्त खड़ा है, वो तुझे बुला रहा है, जा एक बार जाकर उससे मिल ले। देविका ने कहा। मेरा दोस्त? कौन हो सकता है? कहीं विकी तो नहीं आया? लेकिन इसका अचानक क्या काम पड़ गया मुझसे? मेरा मतलब है दूसरे अर्जुन से। अर्जुन मन ही मन बोला और फिर अपनी मां के कहने पर बाहर विकी से मिलने चला गया। बाहर आकर अर्जुन ने देखा कि विकी उसका वहां पर इंतजार कर रहा है। अरे विकी, तू यहां कब आया? और बता, तेरा अचानक यहां कैसे आना हुआ? अर्जुन ने सवाल किया, जिस पर विकी बड़ा हैरान हुआ। तेरी तबीयत तो ठीक है? विकी थोड़ा चौंकते हुए बोला। मैं एकदम ठीक हूं, भला मेरी तबीयत को क्या हुआ? अर्जुन ने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर तेरी तबीयत ठीक है तो तुझे पता होगा ना कि हम दोनों बचपन से दोस्त हैं और हम एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। आंटी, देखिए जरा अपने बेटे को, पता नहीं आज ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। विकी ने कहा। अब तुझे क्या बताऊं विकी बेटा, कि इस लड़के ने कितना तंग कर दिया हमें। ये तेरे साथ रहता है, तू इसे कुछ समझाता है या नहीं? जरा इसका भी ख्याल रख, ये तो दिन पर दिन हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। देविका ने विकी से कहा। नहीं आंटी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अर्जुन एक अच्छा लड़का है और ये बात अब आप भी मान लीजिए। हर वक्त अर्जुन को डांटना अच्छी बात नहीं है, विकी देविका को समझाते हुए बोला। विकी को ऐसा कहता देख देविका ने तुरंत ही मुंह बना लिया। हाँ, तू मुझे दिलासा दे बेटा, मैं सब समझती हूं। फिर तू भी तो अर्जुन का दोस्त ही है ना, तभी तो उसका पक्ष ले रहा है। ऐसा कहते ही देविका वहां से चली गई। शायद आंटी को मेरी बातों का बुरा लग गया, विकी ने एक धीमी आवाज में कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही बोलती रहती, लेकिन दिल की अच्छी है मेरी मां, विकी को समझाते हुए अर्जुन कहता है। तभी इतने में विकी अर्जुन के कान के पास आकर बोला, वैसे मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन यहां नहीं, बाहर। तुझे मेरे साथ थोड़ा बाहर आना होगा। अर्जुन के पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था, इस कारण अगले ही पल अर्जुन विकी के साथ घर से बाहर आ गया। वो तुझे तो पता ही है ना प्रोफेसर श्रीनिवासन के बारे में, और तब तो तुझे यह भी मालूम होगा कि कैसे वो इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, विकी ने कहा। यह सुनकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने रिएक्ट नहीं किया। हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन तू अभी मुझे ये सब क्यों बता रहा है? अर्जुन ने सवाल किया। शायद तुझे श्रीनिवासन सर ने कुछ नहीं बताया इस बारे में, विक्की ने कहा। किस बारे में नहीं बताया सर ने मुझे? अर्जुन ने थोड़ा शॉक्ड होकर पूछा। अरे यार, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा, विक्की ने कहा। लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा यार, क्योंकि तू नहीं जानता कि मेरे घर वाले मुझे अभी कहीं भी भेजने को रेडी नहीं है, यहां तक कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने को भी मना किया है। सच में यार, ये दोनों हिटलर से कम नहीं है, अर्जुन ने पूरी बात बताते हुए कहा। अब ये हिटलर कौन है? पहले तो इसका नाम नहीं सुना मैंने, विक्की ने पूछा। अरे वो था ना कोई तानाशाह, तू नहीं समझेगा खैर, अर्जुन ने जवाब दिया, पर तुरंत बाद ही विक्की ने झट से कहा। खैर, मैं भी ये किन फालतू बातों में लग गया,
मैं ये कह रहा हूं कि अगर आंटी से मैं बात करूं तो मेरे साथ आ रहा है तो वो मान जाएगी। ये कहकर अगले ही पल विक्की देविका के पास गया और विक्की ने देविका को अपने अंदाज में समझाया। काफी देर तक समझाने के बाद आखिर में देविका मान गई। लेकिन इस बार टाइम पर घर आ जाना, और इस बार यह जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़ रही हूं। अगर पिछली बार की तरह इसने कुछ ऐसा वैसा किया तो देख लेना। देविका विक्की को आंखें दिखाते हुए कहती है। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, इस बार आपका बेटा विक्की के साथ जा रहा है, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, विक्की ने कहा और फिर वो अर्जुन को अपने साथ लेकर चला गया। कुछ मिनट बाद विक्की अर्जुन को लेकर एक सुनसान जगह पहुंचता है और ये जगह अर्जुन को कुछ जानी पहचानी लग रही है। दरअसल विक्की अर्जुन को अभी जहां लेकर आया है वो वही जगह है जिसके अंदर से श्रीनिवासन की खुफिया लैब का रास्ता है। और ये बात अर्जुन भी अच्छी तरह जानता है क्योंकि कुछ दिन पहले श्रीनिवासन उसे खुद यहां लेकर आया था। लेकिन बावजूद इसके वो अभी भी चुप है क्योंकि वो अभी विक्की की नजर में इसी वर्ल्ड का एक नॉर्मल इंसान अर्जुन है, जबकि हकीकत तो ये है कि वो असल में दूसरी दुनिया से आया हुआ सुपर अर्जुन है और इस वर्ल्ड का अर्जुन अभी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। ये विक्की को इस जगह के बारे में कैसे पता? अपनी खुफिया लैब के बारे में प्रोफेसर ने सिर्फ मुझे ही तो बताया था। ये लड़का पक्का विक्की ही है ना, या ये भी किसी की चाल है मुझे फंसाने की? अर्जुन अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है। तभी अर्जुन के मन में कुछ ख्याल आता है। विक्की को उस पर शक न हो इसलिए वो उससे पूछता है, विक्की तू ये मुझे कहां लेकर आ गया? मैं तो यहां पहली बार आ रहा हूं, बड़ी अजीब जगह है ये तो, अर्जुन ने कहा। उसकी बात सुन विक्की ने अपने मन में कहा, ये अर्जुन भी कुछ ज्यादा ही मजाक करता है। उस दिन तो प्रोफेसर के साथ यहां आया था और अब ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कुछ जानता ही ना। ये सब कहने के बाद विक्की ने अर्जुन से कहा, तू बस मेरे साथ आ और देखता जा आगे क्या होता है। तभी उसने अपने हाथों को आगे किया और अपनी जैकेट पर लगे एक छोटे से बटन को प्रेस किया जो कि उसकी कलाई के पास में ही है, और फिर देखते ही देखते जमीन से एक मशीन नुमा बॉक्स बाहर निकल कर आया जो कि स्टील का बना हुआ है। ये सब क्या है? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। अरे तू घबरा मत मेरे दोस्त, बस मेरे साथ चलते जा, विक्की ने कहा और अगले ही पल वो अर्जुन को लेकर उस बॉक्स के अंदर चला गया। वहां उस बॉक्स के अंदर एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई है। उस स्क्रीन पर कुछ नंबर और अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। विक्की उन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और फिर अगले ही पल वो बॉक्स विक्की और अर्जुन को लेकर नीचे की ओर जाने लगता है। कुछ देर में विक्की और अर्जुन श्रीनिवासन की खुफिया लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं। वहां काफी सारे लड़के बैठे हुए हैं जो करीब 50 के आसपास है और जिन्हें श्रीनिवासन कुछ समझा रहा है। लेकिन बातों ही बातों में श्रीनिवासन कुछ ऐसा बोल देता है जिससे अर्जुन भी शॉक्ड हो जाता है। अभी अभी प्रोफेसर ने जो भी कहा वो अगर सही है तो इसका मतलब प्रोफेसर श्रीनिवासन भी गलत हो सकते हैं, लेकिन ये तो पैरेलल वर्ल्ड है ना? क्या बात है अर्जुन, क्या सोच रहे हो तुम? यहां आगे आओ और सबको खुलकर बताओ इसके बारे में, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अर्जुन से कहा। प्रोफेसर के ऐसा कहते ही अर्जुन आगे उसके पास आता है और कहता है, मैं तो बस यही सोच रहा था कि क्या वो आपका प्लान है जो डॉक्टर ध्रुव को उसके मिशन में कामयाब होने से रोकेंगे? प्लान तो और भी बहुत बड़े बड़े हैं मेरे पास, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना तुम्हारा काम है अर्जुन, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी काबिलियत को। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता, इसलिए तुम इस मिशन में मेरे सबसे बड़े त्रुप के इक्के हो, प्रोफेसर श्रीनिवासन हंसते हुए कहता है, जिसको सुनने के बाद अर्जुन को कुछ अजीब लगता है। यह आज प्रोफेसर मुझे अजीब क्यों लग रहा है, या मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूं? अर्जुन ने खुद को समझाते हुए कहा। क्या हुआ अर्जुन, क्या सोच रहे हो? प्रोफेसर ने अर्जुन से पूछा। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था, अर्जुन ने इतना कहा और आगे जाकर कुछ करने लगा। इतने में उसे वहां पर कई सारे बॉम्ब्स दिखे जिन्हें देखकर अर्जुन को झटका लगा। क्या अर्जुन के लिए अब कोई नया खतरा आने वाला है?